खूबसूरत राज्य था। उसी राज्य में एक छोटे से महल में राजा विक्रम सिंह और रानी मीरा अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या के साथ रहते थे। राजकुमारी अनन्या बहुत ही सुंदर थी। लंबे घने बाल और मासूम चेहरा देखने वालों का दिल खुश कर देता था। राजा विक्रम सिंह बहुत ही दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। रानी मीरा भी बहुत नेक दिल थी। वे गरीबों में खाना बांटती थीं और जरूरतमंदों की मदद करती थीं। राजकुमारी अनन्या अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। महल में नौकर चाकर थे जो राजकुमारी की हर खुशी का ध्यान रखते थे। राजकुमारी के लिए खूबसूरत कपड़े बनवाए जाते थे, उसके लिए खास खाना बनाया जाता था और उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। राजकुमारी अनन्या की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। सुबह होते ही वह अपनी माँ के साथ महल के बगीचे में घूमने जाती थी। रंग बिरंगे फूल, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा में वह खेलती रहती थी। दोपहर में राजा उसे कहानियां सुनाते थे और शाम को पूरा परिवार मिलकर महल की छत पर बैठता था। राजकुमारी बहुत खुश थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राज्य में अचानक एक भयानक बीमारी फैल गई। यह बीमारी बहुत खतरनाक थी और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी। उस जमाने में ना कोई अच्छे वैद्य थे, ना कोई दवाई थी जो इस बीमारी को रोक सके। राजा और रानी ने अपनी प्रजा की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया। वे बीमार लोगों के पास जाते थे, उन्हें खाना पहुंचाते थे और उनकी सेवा करते थे। राजा और रानी की यह नेकी उनके लिए मुसीबत बन गई। कुछ ही दिनों में वे दोनों भी उसी बीमारी की चपेट में आ गए। महल में हकीम बुलाए गए, जड़ी बूटियों से इलाज किया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजा और रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। छोटी राजकुमारी अनन्या अपने माता पिता के पास बैठी रोती रहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद राजा विक्रम सिंह और रानी मीरा दोनों की मौत हो गई। महल में मातम छा गया। नौकर चाकर रो रहे थे, प्रजा रो रही थी और छोटी राजकुमारी अनन्या अनाथ हो गई थी। वह सिर्फ 8 साल की थी जब उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। राजकुमारी अनन्या इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने प्यारे माता पिता को खोने का दर्द इतना गहरा था कि वह बोल नहीं पाई। उसकी आवाज जैसे गले में ही रह गई। डॉक्टर नहीं थे, कोई इलाज नहीं था और वह गूंगी हो गई। छोटी राजकुमारी अब ना तो बोल सकती थी, ना ही अपने दिल का दर्द किसी को बता सकती थी। महल का सारा खर्च खत्म हो गया था क्योंकि राजा ने अपनी प्रजा की मदद में सब कुछ लुटा दिया था। महल के नौकर चाकर भी धीरे धीरे चले गए क्योंकि अब उन्हें पैसे देने वाला कोई नहीं था। राजकुमारी अनन्या बिल्कुल अकेली रह गई थी। ऐसे में राजा विक्रम सिंह के छोटे भाई राजा जयवर्धन सिंह आ गए। वे अपनी भाभी और भाई के छोटे महल से थोड़ी दूर एक बड़े महल में रहते थे। उन्होंने राजकुमारी अनन्या को अपने साथ रहने के लिए अपने महल में बुला लिया। राजकुमारी को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएंगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके लिए क्या लिखा था। राजा जयवर्धन सिंह की पत्नी रानी कमला बहुत ही कठोर दिल की औरत थी। उसके 2 बेटे थे, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार विशाल, और एक बेटी थी राजकुमारी प्रिया। रानी कमला अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजकुमारी अनन्या को वह बोझ समझती थी। उसे लगता था कि अनन्या की वजह से उसके बच्चों का हिस्सा कम हो जाएगा। जैसे ही राजकुमारी अनन्या महल में आई, रानी कमला ने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। पहले तो राजा जयवर्धन सिंह के सामने वह अच्छे से पेश आती थी, लेकिन जैसे ही राजा महल से बाहर जाते थे, रानी कमला का असली रूप सामने आ जाता था। राजकुमारी अनन्या, जो कभी महल में राजकुमारी की तरह रहती थी, अब नौकरानी बन गई थी। उसका बचपन माँ बाप की छांव के बिना बीत रहा था और जब से उसने होश संभाला था, तब से सिर्फ जुल्म और सख्ती ही उसका मुकद्दर बनी थी। रानी कमला उसे सुबह सुबह जगा देती थी और दिन भर के सारे काम उसी के जिम्मे होते थे। बर्तन धोना, महल की सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना और हर वह काम जो महल के बाकी लोगों को मेहनत भरा लगता था, वह सब राजकुमारी अनन्या करती थी। रानी कमला और राजा जयवर्धन सिंह की डांट फटकार, राजकुमार अर्जुन, राजकुमार विशाल और राजकुमारी प्रिया के ताने और मारपीट, ये सब अनन्या की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, भगवान की कृपा कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और राजकुमारी अनन्या बड़ी हो गई। अब वह 18 साल की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। उसके लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देखने वालों को मोह लेता था।
लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके हाथों में काम करने के निशान थे और उसकी आंखों में हमेशा दर्द छुपा रहता था। एक दिन राज्य में त्योहार का समय आया। यह राज्य का सबसे बड़ा त्योहार था, जब लोग व्रत रखते थे, पूजा पाठ करते थे और खुशियां मनाते थे। रानी कमला और राजकुमारी प्रिया बाजार से खरीदारी करके आईं। उनके हाथों में बड़े बड़े पोटलियां थीं और चेहरे पर खुशी की चमक थी। महल में दाखिल होते ही सबने अपने नए कपड़े निकालकर देखना शुरू कर दिया। राजकुमारी अनन्या एक तरफ खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि काश उसके पास भी इतने खूबसूरत कपड़े होते। इसी दौरान रानी कमला की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने गुस्से में आंखें तरेरी और सख्त आवाज में बोली, अरे अनन्या, यहाँ क्या कर रही है? जाकर रसोई में बर्तन धो। राजकुमारी अनन्या चुपचाप रसोई में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। दरअसल ये सारी तैयारियां राजकुमारी प्रिया के रिश्ते के लिए हो रही थीं। उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और रानी कमला चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो। रिश्ते वाले एक बड़े राज्य के राजकुमार देवेंद्र सिंह के परिवार से थे। उनके पास बहुत दौलत थी, बड़ा महल था और राज्य में उनकी बहुत इज्जत थी। रानी कमला चाहती थी कि उनकी बेटी प्रिया का रिश्ता इसी खानदान में हो जाए। पूरे महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन राजकुमारी अनन्या के साथ जुल्म और बढ़ गया। रानी कमला का रवैया और भी सख्त हो गया। वह छोटी छोटी गलतियों पर भी राजकुमारी अनन्या को डांटती थी और मारती थी। उन्होंने अनन्या को हुक्म दिया कि वह रसोई में ही रहे और जब मेहमान आए तो वह सामने ना आए। त्योहार का पहला दिन था। महल में चहल पहल थी। हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इन सब के पीछे जो हाथ सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे वे राजकुमारी अनन्या के थे। वह पूरी बना रही थी, चाय बना रही थी, मिठाइयां सजा रही थी और सबके लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। रानी कमला और राजकुमारी प्रिया आराम से त्योहार का मजा ले रही थी, खुशियों में मग्न थी। लेकिन राजकुमारी अनन्या को खाने के लिए सिर्फ बची खुची रोटी और पानी मिला। एक आह भरकर वह खाना खाने लगी, मगर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा, बस और जुल्म होगा। त्योहार के दूसरे दिन राजकुमार देवेंद्र सिंह और उनके परिवार वाले राजकुमारी प्रिया को देखने आए। रानी कमला ने राजकुमारी प्रिया को बहुत सजाया संवारा, उसे सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, गहने पहनाए और उसका खूबसूरत श्रृंगार किया। महल की हर चीज साफ सुथरी थी, खाने पीने का बेहतरीन बंदोबस्त था। राजकुमारी प्रिया ने चाय तैयार की और एक सुंदर तश्तरी में रखकर मेहमानों की तरफ ले जाने लगी, मगर उसका पैर कालीन के किनारे पर आ गया और गर्म चाय का प्याला सीधा उसकी मां रानी कमला की तरफ गिर गया। रानी कमला की साड़ी पर चाय गिर गई। अरे अनन्या, जल्दी से आओ। रानी कमला ने बिना सोचे समझे ऊंची आवाज में पुकारा। यह उनकी आदत बन चुकी थी, क्योंकि महल में कोई भी काम हो आवाज राजकुमारी अनन्या को ही लगाई जाती थी। राजकुमारी अनन्या बिना सोचे समझे दौड़ती हुई मेहमानों के सामने आ गई। जैसे ही वह मेहमानों के सामने आई, सब ठिठक गए। राजकुमारी अनन्या ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, जो अगरचे पुराने थे, मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती को कम नहीं कर सके। उसके चेहरे पर कोई सजावट नहीं थी, मगर वह चमक रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें, लंबे घने बाल और मासूम चेहरा, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। राजकुमार देवेंद्र सिंह की मां ने अचानक पूछा, यह लड़की कौन है? रानी कमला घबरा गई। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, यह हमारी नौकरानी है, यह गूंगी है। राजकुमार देवेंद्र सिंह की मां कुछ देर फिर उन्होंने राजकुमारी अनन्या की तरफ देखा और फिर राजकुमारी प्रिया की तरफ। राजकुमार देवेंद्र सिंह भी राजकुमारी अनन्या को देखे जा रहे थे। उनकी नजरें बार बार अनन्या की तरफ जा रही थीं। राजकुमारी प्रिया यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। कुछ देर के बाद राजकुमार देवेंद्र सिंह की मां मुस्कुराकर बोली, हम सोचकर जवाब देंगे, और वे सब चले गए। दरवाजा बंद होते ही रानी कमला का गुस्सा फट पड़ा। वह फौरन राजकुमारी अनन्या की तरफ लपकी। तूने मेरी बेटी की किस्मत खराब कर दी, वो लोग भी तुझे ही पसंद कर रहे थे। रानी कमला ने गुस्से में हाथ में पड़ी चम्मच राजकुमारी अनन्या की तरफ फेंकी। वह उसकी बांह पर लगी और खून निकल आया। राजकुमारी प्रिया चीखी, अम्मा, इस मनहूस लड़की की वजह से मेरा रिश्ता बिगड़ गया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी।
रानी कमला ने राजकुमारी अनन्या के बाल पकड़कर खींचे और उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में धकेल दिया। यह कमरा महल के सबसे पीछे था, जहां सामान रखा जाता था। कमरे में अंधेरा था, गंदगी थी और चूहे भाग रहे थे। यहीं रह अब, जब तक मैं नहीं कहती तू यहां से बाहर नहीं निकलेगी। रानी कमला ने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजकुमारी अनन्या कमरे के एक कोने में बैठ गई। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। वह रो नहीं सकती थी, चीख नहीं सकती थी, बस चुपचाप अपने दर्द को सह रही थी। रानी कमला ने राजकुमारी अनन्या को उस कमरे में कैद कर दिया और उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए। उसे ना खाना दिया गया, ना पानी। उस छोटे से अंधेरे कमरे में राजकुमारी अनन्या बेबस पड़ी थी। उसके हाथ पैर सूज गए थे, रस्सियों के निशान गहरे पड़ गए थे। उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। भूख और प्यास ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि त्योहार के इस पवित्र समय में, जब हर कोई पूजा और अच्छे काम में लगा हुआ था, उसे एक अंधेरे गंदे कमरे में कैद कर दिया गया था। वह अपने आंसू पोंछकर चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी जुबान तो नहीं थी, मगर दिल की पुकार सीधे भगवान तक पहुंच रही थी। हे भगवान, तू सब देख रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, मगर तू मेरा हाल जानता है। तू ही मुझे सब्र और हिम्मत दे। 2 दिन बीत गए। राजकुमारी अनन्या की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके शरीर पर नीले निशान पड़ गए थे और कमजोरी से वह मुश्किल से सांस ले रही थी। 2 दिन बाद रानी कमला ने दरवाजा खोला। बाहर आ जा और सुन, ज्यादा नखरे मत दिखाना, वरना फिर बंद कर दूंगी। राजकुमारी अनन्या किसी तरह उठी और लड़खड़ाती हुई बाहर आई। उसके पैर सुन्न हो गए थे, हाथों में दर्द था, लेकिन उसे फिर से काम पर लगा दिया गया। वह रोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथों पर पड़े जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने बेलन पकड़ा, जख्म की जलन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसने काम छोड़ा तो रानी कमला फिर से जुल्म करेंगी। उसने चुपचाप अपने जख्मों को सहलाया और काम में लग गई। रानी कमला को कोई अफसोस नहीं था। वह लगातार राजकुमारी अनन्या को डांट रही थी, कोस रही थी। राजकुमारी प्रिया भी मां के साथ मिलकर अनन्या को तकलीफ दे रही थी। रिश्ता आए 2 दिन हो चुके थे, मगर ना कोई खबर आई, ना कोई जवाब मिला। राजकुमारी प्रिया बार बार अपनी मां से पूछ रही थी, अम्मा, उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं उन्होंने मेरी जगह अनन्या को तो पसंद नहीं कर लिया? रानी कमला भी परेशान थी। वह हर दिन अपने नौकरों को भेजकर खबर लाने को कहती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन खबर आई, राजकुमार देवेंद्र सिंह के परिवार वाले रिश्ता नहीं करना चाहते और वे लोग कभी वापस नहीं आए। ना कोई खबर, ना कोई संदेश, ना ही कोई जवाब। यह खबर सुनकर रानी कमला के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। यह सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। अगर यह ना होती तो प्रिया का रिश्ता कब का तय हो चुका होता। राजकुमारी प्रिया ने भी गुस्से में कहा, अम्मा, इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन राजकुमारी अनन्या को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे अंदाजा नहीं था कि भगवान ने उसके लिए एक ऐसी किस्मत लिखी थी जो इन सब की सोच से कहीं ज्यादा अच्छी थी। त्योहार के दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक महल में एक बुरी खबर पहुंची। राजा जयवर्धन सिंह अपने राज्य के दूसरे हिस्से में गए हुए थे, जहां एक बड़ी बीमारी फैली हुई थी। वे अपनी प्रजा की मदद कर रहे थे। वहां उन्हें भी वही बीमारी हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर पूरे महल में मातम छा गया। राजकुमारी अनन्या को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा जयवर्धन सिंह ही उसके साथ थोड़ी दया करते थे। वे कभी कभी उससे उसका हाल पूछते थे, मगर अब वे भी नहीं रहे। राजा जयवर्धन सिंह को यह कभी पता नहीं चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके महल में राजकुमारी अनन्या के साथ कितना जुल्म हो रहा था। राजा जयवर्धन सिंह की मौत के बाद महल की हालत बदल गई। राजकुमारी अनन्या को हुक्म था कि वह रसोई में ही रहे। त्योहार खत्म हो चुका था, लेकिन महल में फिर से खुशियों का माहौल था। राजकुमार रणवीर सिंह और उनके परिवार वाले राजकुमारी प्रिया को देखने आने वाले थे। उस दिन राजकुमारी प्रिया ने खूब सजा संवरा। उसे सबसे बढ़िया कपड़े पहनाए गए, गहने पहनाए गए, महल को फूलों से सजाया गया, खाने पीने का शानदार बंदोबस्त किया गया। और इन सब तैयारियों में राजकुमारी अनन्या रात दिन एक करके काम कर रही थी। मेहमान आए। राजकुमार रणवीर सिंह बहुत ही सुंदर और शालीन नौजवान थे। उनकी मां रानी विजय लक्ष्मी बहुत ही समझदार और नेक दिल महिला थी। उनके साथ राजकुमार रणवीर सिंह के पिता
राजा महेंद्र सिंह भी आए थे। राजकुमारी बहुत संभाल कर चाय की तश्तरी उठाई और मेहमानों की तरफ ले जाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजकुमार रणवीर सिंह ने राजकुमारी प्रिया को देखा और मुस्कुरा दिए। रानी कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक एक नौकर रसोई से भागता हुआ आया। रानी साहिबा, रसोई में आग लग गई। सब घबरा गए। रानी कमला तुरंत उठी और रसोई की तरफ भागी। राजकुमारी प्रिया भी पीछे पीछे भागी। मेहमान भी चिंतित होकर देखने लगे। रसोई में आग की लपटें उठ रही थीं। राजकुमारी अनन्या खाना बना रही थी जब अचानक तेल का बर्तन गिर गया और आग फैल गई। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे के पास लकड़ी के ढेर में भी आग लग गई थी। रानी कमला चिल्लाई, पानी लाओ, जल्दी से आग बुझाओ। नौकर चाकर पानी लेकर आने लगे, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। राजकुमारी अनन्या धुएं से घिर गई थी और खांसने लगी थी। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ता बंद हो गया था। राजकुमार रणवीर सिंह यह सब देख रहे थे। उन्होंने बिना देर एक कपड़ा पानी में भिगोया और वे तेजी से रसोई में घुस गए। राजकुमार, मत जाइए, खतरनाक है, रानी विजय लक्ष्मी चिल्लाईं। लेकिन राजकुमार रणवीर सिंह पहले ही अंदर जा चुके थे। रसोई में धुआं बहुत था। राजकुमार रणवीर सिंह ने राजकुमारी अनन्या को देखा, जो एक कोने में गिर गई थी। वे तुरंत उसे उठाया और बाहर ले आए। बाहर आकर राजकुमार रणवीर सिंह ने राजकुमारी अनन्या को जमीन पर लिटा दिया। सब उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। रानी विजय लक्ष्मी ने तुरंत पानी मंगवाया और राजकुमारी अनन्या के चेहरे पर छिड़का। कुछ देर बाद राजकुमारी अनन्या होश में आई। उसने धीरे से आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर राजकुमार रणवीर सिंह पर पड़ी, जो उसके पास बैठे थे। राजकुमार रणवीर सिंह ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखें मिली। उस क्षण में कुछ अजीब हुआ। राजकुमार रणवीर सिंह ने राजकुमारी अनन्या को गौर से देखा। मासूम चेहरा और उन आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ उन्हें दिख गया। राजकुमारी अनन्या के फटे पुराने कपड़े थे, हाथों पर काम के निशान थे, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। रानी विजयलक्ष्मी ने पूछा, ये लड़की कौन है? रानी कमला घबरा गई। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया, यह हमारे महल में काम करती है, यह गूंगी है और यतीम है। रानी विजयलक्ष्मी ने राजकुमारी अनन्या की तरफ देखा। उन्होंने उसके हाथों पर पड़े जख्म देखे, उसके फटे कपड़े देखे और उसकी आंखों में छुपा दर्द देखा। उन्हें सब कुछ समझ आ गया। यह सच में सिर्फ नौकरानी है? रानी विजयलक्ष्मी ने पूछा। रानी कमला बोली, जी हां, ये हमारे यहां काम करती है। लेकिन रानी विजयलक्ष्मी बहुत समझदार थीं। उन्होंने राजकुमारी अनन्या के चेहरे को गौर से देखा। उसके नाक नक्श, उसकी शालीनता, सब कुछ किसी राजघराने की लड़की जैसा बुझा दी गई। सब वापस बैठक में आ गए। राजकुमारी प्रिया बहुत नाराज थी, क्योंकि उसका समय खराब हो गया था। रानी कमला भी परेशान थी कि कहीं फिर से रिश्ता ना बिगड़ जाए। लेकिन राजकुमार रणवीर सिंह कुछ सोच में खोए हुए थे। उनका ध्यान बार बार उस लड़की पर जा रहा था जिसे उन्होंने बचाया था। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर बाद रानी विजयलक्ष्मी ने कहा, हम सोचकर जवाब देंगे, और वे लोग चले गए। रानी कमला को फिर से डर लगने लगा कि कहीं यह रिश्ता भी न टूट जाए। राजकुमारी प्रिया रो रही थी, अम्मा, फिर से वही हुआ। इस मनहूस अनन्या की वजह से मेरा रिश्ता फिर से खराब हो गया। रानी कमला गुस्से में राजकुमारी अनन्या के पास आई। तूने फिर से सब खराब कर दिया। तू हमेशा मुसीबत बनकर आती है। उन्होंने राजकुमारी अनन्या को फिर से उसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस बार उन्होंने उसे खाना पानी भी नहीं दिया। राजकुमारी अनन्या फिर से उस अंधेरे में बैठ गई। उसके शरीर पर आग के जलने के निशान थे, हाथों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसके दिल में था। वह सोच रही थी, भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? मैं कब तक यह सब सहूंगी? लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान उसकी सुन रहे थे और उसके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला था। दूसरी तरफ राजकुमार रणवीर सिंह अपने महल में वापस आ गए थे, लेकिन उनका मन वहीं हुआ था। वे उस लड़की के बारे में सोच रहे थे जिसे उन्होंने बचाया था। उसकी मासूम आंखें, उसका दर्द, उसकी बेबसी, सब कुछ उनके दिमाग में घूम रहा था। रात को रानी विजय लक्ष्मी ने अपने बेटे से पूछा, रणवीर, तुम्हें राजकुमारी प्रिया कैसी लगी? राजकुमार रणवीर सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मां, मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जिसे मैंने बचाया था। मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ एक नौकरानी है।
उसके नाक नक्श, उसका तरीका, सब कुछ किसी राजघराने का लगता है। रानी विजयलक्ष्मी मुस्कुराई। मुझे भी यही लगा। और बेटा, मैंने उस लड़की की आंखों में बहुत दर्द देखा। मुझे लगता है कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। राजकुमार रणवीर सिंह बोले, लड़की की आंखों में बहुत दर्द देखा। मुझे लगता है कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। राजकुमार रणवीर सिंह बोले, मां, मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। कल मैं अपने लोगों को भेजूंगा पता लगाने के लिए। अगले दिन राजकुमार रणवीर सिंह ने अपने खास आदमियों को भेजा राजकुमारी अनन्या के बारे में पता लगाने के लिए। उन्हें जो जानकारी मिली वह सुनकर राजकुमार रणवीर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्हें पता चला कि राजकुमारी अनन्या असल में राजा विक्रम सिंह की बेटी थी। उनके माता पिता की मौत के बाद उनके चाचा राजा जयवर्धन सिंह ने उन्हें अपने महल में रखा था, लेकिन रानी कमला ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उन्हें नौकरानी बनाकर रखा था, उन्हें मारा पीटा था और हर तरह की तकलीफ दी थी। ये सब सुनकर राजकुमार रणवीर सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, राजकुमारी प्रिया से शादी नहीं करूंगा, मैं राजकुमारी अनन्या से शादी करना चाहता हूं। रानी विजयलक्ष्मी ने पूछा, लेकिन बेटा, तुमने उसे सिर्फ एक बार देखा है। राजकुमार रणवीर सिंह ने दृढ़ता से कहा, हाँ मां, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। उसने इतनी तकलीफें सही हैं, फिर भी उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। ऐसी लड़की को मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूं। रानी विजयलक्ष्मी मुस्कुराई। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने दिल से फैसला किया है और मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ दिन बाद राजकुमार रणवीर सिंह और उनके परिवार वाले फिर से राजा अर्जुन के महल में आए। इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता थी। रानी कमला और राजकुमारी प्रिया बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा कि रिश्ता पक्का करने आए हैं। रानी कमला खुशी खुशी उनका स्वागत करने लगी, लेकिन राजा महेंद्र सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, हमें राजकुमारी अनन्या से मिलना है। रानी कमला का चेहरा पीला पड़ गया। रानी कमला ने हैरानी से पूछा, राजकुमारी अनन्या, आप किसकी बात कर रहे हैं? रानी विजयलक्ष्मी बोली, हमें बताया गया था कि वह आपके महल में नौकरानी है, लेकिन जब हमने जांच की तो हमें पता चला कि वह आपकी भतीजी है और राजा विक्रम सिंह की बेटी है। रानी कमला का चेहरा सफेद हो गया। वे कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि उनका झूठ सबके सामने आ गया था। रानी विजयलक्ष्मी ने तुरंत नौकरों को बुलाया और कहा, राजकुमारी अनन्या को यहां लाओ अभी। नौकर उस अंधेरे कमरे में गए जहां राजकुमारी अनन्या बंद थी। उन्होंने दरवाजा खोला और राजकुमारी अनन्या को बाहर लाया। वह बहुत कमजोर हो गई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। जैसे ही राजकुमार रणवीर सिंह ने उसे देखा, उनकी आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन साथ ही उनके दिल में उस लड़की के लिए बहुत दर्द भी हुआ। रानी विजयलक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, हमें अंदाजा हो गया था कि इस मासूम बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। हमें उसका दर्द महसूस हुआ और मेरे बेटे ने फैसला किया है कि वह राजकुमारी अनन्या से शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही सब चौंक गए। रानी कमला और राजकुमारी प्रिया के चेहरे पीले पड़ गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़की को वे नौकरानी बनाकर रखते थे, आज वह उनके मुकाबिल खड़ी हो जाएगी, और वो भी इज्जत के साथ। राजा महेंद्र सिंह ने कहा, हम राजकुमारी अनन्या को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हम जल्द ही शादी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। राजकुमारी अनन्या ये सब सुन रही थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों की तकलीफ के बाद आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ली थी। राजकुमार रणवीर सिंह ने राजकुमारी अनन्या की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में सब कुछ था, सम्मान, प्यार और एक वादा कि अब कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। चंद दिन बाद त्योहार के पवित्र महीने में वही महल जहां राजकुमारी अनन्या के साथ बुरा सलूक हुआ था, वहीं उसकी शादी हुई। इस बार महल को फूलों से सजाया गया था। बड़े बड़े राजा महाराजा शादी में आए थे। राजकुमारी अनन्या को सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाए गए, सबसे बढ़िया गहने पहनाए गए। आज वह इज्जत के साथ उस महल से विदा हो रही थी जहां कल तक उसे एक नौकरानी समझा जाता था। भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके सब्र का फल दिया। सच में भगवान सब्र करने वालों के साथ होते हैं। राजकुमारी अनन्या अपने नए महल में बहुत खुश थी। राजकुमार रणवीर सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। रानी विजयलक्ष्मी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। वहां सब कुछ अच्छा था, प्यार था, सम्मान था और खुशियां थीं। दूसरी तरफ रानी कमला को अपनी बेटी राजकुमारी प्रिया के लिए एक और रिश्ता मिल गया।
यह रिश्ता बहुत अमीर खानदान का था। राजकुमार विक्रांत सिंह एक बहुत बड़े राज्य के राजकुमार थे। उनके पास बहुत दौलत थी, बड़ा महल था। रानी कमला ने अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से विदा किया। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी शाही जिंदगी जिएगी और वह अपने रिश्तेदारों के सामने गर्व से सिर उठा सकेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद महीनों बाद खबरें आना शुरू हुईं कि राजकुमारी प्रिया के ससुराल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वो लोग बहुत दौलतमंद तो थे, मगर उनके दिल पत्थर के थे। पहरेदार ने रानी कमला से बताया कि राजकुमारी प्रिया से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता था। उसे बात बात पर जलील किया जाता था और कभी कभी मारा पीटा भी जाता था। रानी कमला, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए शाही जिंदगी के सपने देखती थी, अब बेबसी से अपनी बेटी की तकलीफ को देख रही थी। मगर वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि अब हालात उनके काबू से बाहर थे। एक दिन राजकुमारी प्रिया पर जुल्म की हद हो गई। लगातार मानसिक और शारीरिक तकलीफ ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह लकवे का शिकार हो गई। उसका आधा शरीर काम करना बंद हो गया और वह किसी के सहारे के बिना हिल भी नहीं सकती थी। यह खबर सुनकर रानी कमला अपनी बेटी के पास पहुंची, मगर जब उसे इस हाल में देखा तो उनकी अपनी जान पर बिजली गिर गई। वो चीखने की कोशिश करने लगी, मगर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रानी कमला को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज उनके गले में कहीं घुट कर रह गई थी। रानी कमला गूंगी हो चुकी थी। जिस तरह उन्होंने यतीम और मजलूम राजकुमारी अनन्या को गूंगा कहकर जलील किया था, आज वही सजा उन्हें मिल गई थी। भगवान का न्याय सबको मिलता है, देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। रानी कमला अपनी बेटी को इस हाल में देखकर रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उनकी आवाज छीन ली गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजकुमारी अनन्या की आवाज छिन गई थी जब उसने अपने माता पिता को खोया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। बुराई करने वालों को उनका फल मिलता है और अच्छाई करने वालों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। राजकुमारी अनन्या ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने सबको माफ कर दिया और प्यार से रही, और इसीलिए भगवान ने उसे एक सुखी जीवन दिया।